हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लिमिटेड सक्सेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की जो इतनी लिमिटेड सक्सेस रही है, इसके लिए क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है प्लानिंग, और डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। If Indian planning has met with limited success, it is necessary to identify the reasons for it. इंडियन प्लानिंग प्रोसेस ने जो सक्सेस हासिल की है, मगर ये सक्सेस काफ़ी लिमिटेड है। इसकी क्या वजह है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देयर आर वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लिमिटेड सक्सेस ऑफ प्लानिंग इन इंडिया. The main factors are given below. Number one, unrealistic plans. One of the most important drawbacks of Indian plans is that the planners have been unrealistic in setting the targets. Targets ही बहुत हाई रख दिए, समझ गए बात। अपनी कैपेसिटी को देखते हुए टारगेट ही नहीं रख पाए। One of the drawbacks here is that the planners were not able to rank various objectives. उन्होंने various objectives को रैंक नहीं किया कि ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको ऊपर रखो, और ये कम कम इंपॉर्टेंट है। As a result, sometimes contradictory policies were adopted to achieve various objectives. इससे क्या हुआ, कुछ ऑब्जेक्टिव्स के लिए कॉन्ट्राडिक्टरी पॉलिसीज बनाई गई जिससे दूसरे ऑब्जेक्टिव पे खामी हो। जैसे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की जो है पॉलिसी लाएगी, वो तो बहुत अच्छी है, मगर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए ज्यादा पैसे छाप दिए, नोट छाप दिए, और उसकी वजह से महंगाई हो गई, तो कॉन्ट्राडिक्टरी ऑब्जेक्टिव्स हो गए ना। मोर ओवर, मेनी अ टाइम प्लानर्स फॉर्मुलेटेड प्लान्स on the basis of unrealistic assumptions with regard to raising the financial resources from taxation and public borrowing. काफी टाइम पे अनरियलिस्टिक assumption ली गई कि हम इतना बोरो कर लेंगे, इतना टैक्स इकट्ठा हो जाएगा, और उतना इकट्ठा नहीं हो पाया। तो बेसिकली पहला पॉइंट ये कहता है कि अनरियलिस्टिक प्लान्स थे, जो प्लान्स बनाए वो इतने ज्यादा रियलिस्टिक नहीं थे, और उनमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। सेकेंड पॉइंट आ जाता है ओवर एम्बिशियस प्लान। ठीक है, अनरियलिस्टिक तो थे ही, ओवर एम्बिशियस भी हो गए। One of the reason for the limited success of 5-year plans has been that planners were unduly over ambitious while drawing the plans. Plans को बनाते हुए काफी over ambitious हो गए थे, excited हो गए थे कि ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, समझ गए बात। They formulated huge plans without bothering about whether the financial resources were adequate and whether there existed adequate logistics. उन्होंने प्लान्स बनाते ये तो सोचा ही नहीं कि भाई हमारे पल्ले इतने पैसे भी हैं, सरकार के पास इतने पैसे हैं कि सरकार इतना काम कर पाएगी, या फिर लॉजिस्टिक्स नहीं देखे कि इसको किस किस तरीके से करेंगे। बस प्लान बनाते रहे कि ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, समझ गई बात। Plans were formulated to reflect a particular political ideology and political commitment, and sometimes for populist reasons. प्लान बनाए गए क्योंकि जो सरकार आती है, मैं पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ। जो भी सरकार आती थी पिछले टाइम में और अभी भी चल रही है, वो पॉपुलिज्म के हिसाब से प्लान बनाते हैं। पॉपुलिज्म पॉलिसीज होगी, जब इलेक्शन आने वाले होते हैं उस हिसाब से 5 ईयर प्लान बना लेते हैं ताकि लोग खुश हो जाएं और उन्हीं को वोटें दें, समझ गए बात। तो पॉपुलिज्म पॉलिसी या अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से प्लान बनाते हैं। Many times plans lacked pragmatic approach and outlook. उन्होंने एक ओवरऑल pragmatic approach नहीं दी कि भाई पूरे के पूरे देश पे लागू हो या फिर पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उसको लागू किया जाए। pragmatic और outlook उनकी काफी ज्यादा पुअर रही। थर्ड पॉइंट आ जाता है faulty implementation. Implementation भी faulty रही। Faulty implementation has been a very serious drawback of Indian planning. पहली लाइन तो वही लिख दी। Faulty implementation in many cases arose due to the fact that various projects to be undertaken during the plans were not worked out in detail. प्लान ही नहीं किया, फॉल्टी इम्प्लीमेंटेशन। प्लान बनाते हुए पहले नहीं बताया कि जब ये प्लान को हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो किस किस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। सीरीज ऑफ स्टेप्स नहीं बनाए, सीधा सोच लिया ये कर देंगे वो कर देंगे, किस तरीके से होगा उस चीज को डिस्कस नहीं किया गया पहले। प्लानिंग वर नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड ऑल्सो बिकॉज लैक ऑफ एडिक्वेट एंड एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन। मशीनरी नहीं थी, मतलब हमारे पास वो सोर्सेज ही नहीं थे कि हम जिससे प्लान्स को लागू कर सकें। ओवरऑल पैसा चाहिए होता है, मैन पावर चाहिए होता है, उसमें काफी ज्यादा लैकिंग थे। नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। Limited success of planning also resulted from lack of coordination among various components and units of the economy. ठीक है, सरकार ने प्लान बना लिया, आरबीआई उस हिसाब से कोऑर्डिनेट नहीं कर रही, या दूसरे डिपार्टमेंट्स उस हिसाब से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, या कोई स्टेट कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही, समझ गई बात। फॉर एग्जांपल, मेनी टाइम देयर वाज लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि ऐसे नहीं करना हमने, हम अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है। मोर ओवर, there was lack of coordination between the public sector and private sector. कभी कभी ऐसे देखा गया पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर आपस में कोऑर्डिनेट ना कर रहे, ठीक है, जिससे कि प्लान अच्छे तरीके से
इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए. वी वर नॉट एबल टू डेवलप एन एफिशिएंट मशीनरी एंड मैकेनिज्म टू इन्फ्लुएंस प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस विद इन द प्राइवेट सेक्टर. तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस हैं वो भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाए. समझ के बात. तो इसमें बताया कि ओवरऑल कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम थी. नेक्स्ट आ जाता है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर. जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था वो भी नहीं था. देयर वॉज इनएडिक्वेसी इन इंफ्रास्ट्रक्चर. पहली लाइन तो वही लिख दी. द इकोनॉमी एक्सपीरियंस्ड सीरियस शॉर्टेज ऑफ पावर. बिजली की प्रॉब्लम थी, कोयले की प्रॉब्लम थी, ट्रांसपोर्ट वगैरह की प्रॉब्लम थी. दीज शॉर्टेजेस समटाइम्स एज्यूम्ड सीरियस प्रोपोजिशंस. इन शॉर्टेजेस से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट क्वांटिटी में कभी कभी आ जाते थे ये. ठीक है. दे एडवर्सली अफेक्ट द वर्किंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो बाकी सेक्टर कैसे अच्छे से काम करेगा. नेक्स्ट आ जाता है ब्यूरोक्रेट्स अप्रोच, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच. ठीक है. प्लान्स इम्प्लीमेंटेशन वाज अफेक्टेड बाय ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच बिकॉज ऑफ वेरियस प्रोसीजरल एंड ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक्स. डिसीजन मेकिंग वाज स्लो इन इंडिया. आपको पता है इंडिया में जो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है वो काफी ज्यादा है. ऊपर वाले लेवल पे प्लान बना दिए जाते हैं मगर प्लान को लागू कौन करेगा, प्लान को इंप्लीमेंट कौन करेगा, ब्यूरोक्रेसी. और वो ब्यूरोक्रेसी सुस्त हो जाती है, प्रॉब्लमेटिक हो जाती है और कभी कभी उसमें भी प्रॉब्लम्स आ जाती है. डिले इन डिसीजंस मेकिंग delay in decision making and follow up action led to delay in starting and completion of various projects. क्योंकि ये ब्यूरोक्रेटिक डिले थे इस वजह से जो प्लानिंग प्रोसेस है उसमें स्टार्ट करना, उसको खत्म करना, उसको चलाना काफी ज्यादा मतलब डिले हो गया. This resulted in cost escalations, that is, the actual cost of completion of projects turned out to be higher than the estimated. तो क्या हो गया, अब ये ब्यूरोक्रेटिक डिलेज होंगे, डिले होगा, काम करने में सुस्ती मचेगी, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बढ़ जाएगा. तो इससे जो सरकार ने खर्चा सोचा हुआ था उससे कई गुना ज्यादा खर्च होना शुरू हो गया. ठीक है, खर्चा बढ़ गया सरकार का. ओवरऑल अगर हम बताएं तो सरकार के खर्चे में काफी टाइम्स जो है इंक्रीज आ गए. नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स. पैसे की कमी थी, इंडियन इकोनॉमी में इतना ज्यादा पैसा तो था नहीं उस टाइम पे. प्लानिंग वाज सीरियसली अफेक्टेड बाय वेरियस फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स. फर्स्टली देयर वाज द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल. पहले तो ये था कि भाई पैसा कहाँ से लाया जाएगा, इंटरनल सोर्स से या एक्सटर्नल सोर्स से. वेरियस प्रोजेक्ट्स कुड नॉट बी अंडरटेकन बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी. कई प्रोजेक्ट है वो हो ही नहीं पाए क्योंकि इतना पैसा ही नहीं था सरकार के पास. सेकेंडली देयर वाज द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विच एट टाइम्स प्लेड अ हैवक इन विद द इकोनॉमी. और कभी कभी हमारे पास जो है फॉरेन करेंसी उसकी इतनी ज्यादा शॉर्टेज हो गई कि बाहर से कर्जे ही लेने पड़ गए. 1991 में तो हमें एलपीजी ही जो है फॉलो करनी पड़ गई थी क्योंकि हमारे पास शॉर्टेज ऑफ फंड्स बहुत ज्यादा हो गए थे. अब क्या कंडीशंस थी उस टाइम पे वो मैं नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करूंगा. नेक्स्ट मतलब आने वाले टॉपिक्स में मतलब वीडियोस में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट आ जाता है नेचुरल कंस्ट्रेंट्स. Natural factors were also responsible for the limited success of planning. कैसे performance of agriculture in particular was affected by natural factors like drought and excessive rainfall. आपको पता है आज भी एग्रीकल्चर इंडिया में कई जगह पे मानसून पे डिपेंड करती है. अच्छा होएगा तो एग्रीकल्चर अच्छी हो जाएगी और अच्छा मानसून नहीं हुआ तो एग्रीकल्चर अच्छी नहीं होगी. तो नेचुरल फैक्टर्स पे भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है. डिस्पाइट वेरियस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स तो काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं. एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड, मैं फिर से पढ़ता हूँ. डिस्पाइट वेरियस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड एग्रीकल्चर सेक्टर इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन मानसून. वही बात कही है कि इतनी ज़्यादा तरक्की के बाद भी एग्रीकल्चर सेक्टर अभी भी मानसून पे डिपेंड करता है, जो कि अच्छी बात नहीं है. नेक्स्ट आ जाता है रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन. पॉपुलेशन की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई. अब प्लान बना रहे थे कि इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी मगर पॉपुलेशन बढ़ गई, उसकी वजह से गरीबी बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई. समझ की बात. हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हैज आल्सो हैड हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हैज आल्सो हैड एडवर्स इफेक्ट. एडवर्स इफेक्ट का मतलब बुरे असर. मैं एडवर्स इफेक्ट की जगह सिर्फ अफेक्ट लिख देता ए से तो भी वो नेगेटिव असर की बात होती. ठीक है. ऑन द डिग्री ऑफ सक्सेस ऑफ 5 ईयर प्लान्स. कैसे? In view of population growth, resources had to be devoted to meet basic needs of the masses. Resources को खर्च किया गया कि लोगों की basic needs पूरी हो जाएं. This had adverse effect on savings and investment. तो जो देश की तरक्की पे पैसा खर्च करना था वो लोगों की मेंटेनेंस के ऊपर खर्च हो गया और इससे इन्वेस्टमेंट और सेविंग पे बुरा असर पड़ा. Moreover, additional facilities available as a result of economic development got distributed among लार्ज नंबर ऑफ पीपल. तो जो भी हमारे पास जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज था वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा. एज अ कंसिक्वेंस एवरेज अवेलेबिलिटी ऑफ दीज एमिनिटीज हैज इंक्रीज
स्लोली। सिंपल वर्ड्स में फॉरेन कंट्रीज जितनी भी है, वेस्टर्न कंट्रीज, उसमें तरक्की इतनी तेजी से क्यों होती है? बंदे कम है। जितने बंदे कम होंगे उतना ही सरकार खर्च कर सकती है और अपनी फैसिलिटीज सारे बंदों को दे सकती है। मगर अगर बंदे बहुत ज्यादा होंगे, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी, तो अगर सरकार उनको सारी फैसिलिटीज देगी तो डेवलपमेंट कब करेगी? डेवलपमेंट के लिए तो पैसा ही नहीं बचेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आऊंगा, नीति आयोग क्या थी और कैसे कैसे थी, इसके ऊपर टॉपिक डिस्कस करेंगे। और अ, इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।